नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी समय पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जब 2 दिन से मार्केट में भारी गिरावट चल रही है। जब मार्केट चढ़ रहा था, जब मार्केट में अच्छे खासे वैल्यूएशन आ रहे थे, तो बहुत बढ़िया। अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो होता रहता है। और जो सबसे मुश्किल आई है वो पीएसयू स्टॉक्स में आई है। पीएसयू स्टॉक्स पहले ही ओवर वैल्यूएशन में चढ़े थे। हमने बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स कवर नहीं किए थे। कुछ पीएसयू स्टॉक्स हमने कवर किए थे, वो उतने नहीं गिरे जैसे एनएलसी और आईओसी। लेकिन बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स जो ओवर वैल्यूड हो गए थे, अब कुछ स्टॉक्स के, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, तो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो गिरने लगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है। जब मार्केट में स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे और लोग पैसे कैसे कमाएंगे। तो ये जो कहते हैं कि मार्केट, कुछ लोग अब मार्केट से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तो बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट नीचे जाते हैं तो आप वहाँ से भागने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपका इतना एपिटाइट होना चाहिए कि जब मार्केट नीचे जाता है तब भी मार्केट में आप खड़े रहें। तो इस तरह से इसको समझें कि जो नीचे जाएगा वो ही ऊपर आएगा। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज आपको मार्केट में देखनी होती है, उनमें इतनी गिरावट नहीं होती है। जैसे कि हमने एक आपको एग्जांपल दिया, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक नीचे गया था, पर 1390, 1380 और 1400 के आसपास वो टिक गया है। तो अब वहाँ से आप अगर इसको कवर कर सकते हैं तो हमारी बिल्कुल कोई इसमें खरीदारी की राय नहीं है, परंतु आप अगर इसको एनालिसिस करें, आप इसको देखें, तो वहाँ पे ये बड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है एचडीएफसी बैंक। और अब जो पीएसयू बैंक्स में उतनी गिरावट नहीं आई है, पीएसयू बैंक्स की भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं। आज जिन शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 3 शेयर आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक ऊपरी तौर पर उनका एनालिसिस करूँगा, जो कि आने वाले समय में एक मार्केट के लिए अच्छी बेट साबित हो सकते हैं। 3 शेयर्स मैं आपको दूँगा, जिसमें से एक बैंकिंग शेयर है और 2 बहुत ज़्यादा अनहर्ड शेयर, बहुत ज़्यादा सुने नहीं गए हैं बाज़ार में। एक शेयर तो इसलिए क्योंकि बाज़ार के एक बहुत ही दिग्गज निवेशक हैं, उनने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो उन दिग्गज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद ही रिसर्च करके देखिए कि कौन दिग्गज हैं। और इस शेयर का जो प्राइस है इस समय वो 620, 625 के आसपास चल रहा है, और शेयर का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर। तो राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर एक बहुत ही यूनिक तरह का काम करते हैं। ये जो काम करते हैं वो रैमिंग मास, क्वार्ट्ज मिनरल्स, सिलिका प्रोडक्ट्स और सिलिका पाउडर, क्वार्ट्ज पाउडर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो वो बड़ी बड़ी जो स्टील की भट्टियाँ होती हैं, जो फर्नेस होती है, उसमें काम आता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरह का एक प्रोडक्ट है। तो शेयर है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, तो ठीक ठाक हैं। तो देखते हैं कंपनी कैसा अब इसके बाद परफॉर्मेंस करती है। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। छोटी सी कंपनी है, 1400 करोड़ के आसपास इसका जो मार्केट कैप है, और जो बुक वैल्यू है वो लगभग 58, 57 रुपीज़ के आसपास है। तो ठीक ठाक कंपनी है। तो नेक्स्ट जो मैं शेयर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो शेयर है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में प्रोमोटर्स जा चुके हैं, गहलोत साहब जो थे वो जा चुके हैं। अब ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 24% के आसपास एफआईज का स्टेक है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब आपको, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव अवस्था में आ रहा है, और आप देखिएगा 2-1 महीने में हमको लगता है कि ये ऊपर के दायरे इसमें खुल जाएंगे और ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और इंडिया बुल्स हाउसिंग एक ज़माने में 2, 3, 4, 5 साल पहले बड़े अट्रैक्टिव शेयर्स हुआ करते थे शेयर मार्केट के। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो दूसरा है,
इसकी मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इसकी डिटेल स्टडीज़ हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अभी ये लगभग 110 रुपये के आसपास चल रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है मार्केट में, रियल एस्टेट में काम करती है इंडिया बुल्स, अच्छी कंपनी है। एंड थर्ड जो है वो एक छोटा सा साउथ बेस्ड, केरला बेस्ड और तमिलनाडु और आंध्रा कर्नाटका इस जगह में एक बेस्ड बैंक है जिसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक। तो ये 70 रुपीज़ के आसपास काम करता था, अभी गिर के लगभग 40 रुपये के आसपास आया है। इसका जो लैंडिंग है, गोल्ड में ये काम करते हैं, एग्री बेस्ड है और हाउसिंग में है। तो ये ठीक ठाक इनका जो लोन बुक है वो ठीक ठाक है। और गोल्ड जो इनका जो मॉर्गेज, गोल्ड मॉर्गेज जो लोन सिस्टम है वो बहुत साउथ में बड़ा पॉपुलर होता है। तो ये केरला बेस्ड धनलक्ष्मी बैंक है तीसरा। तो 3 शेयर्स का हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको ये ठीक ठाक लगते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तो जो भी आपको इसमें स्टेक लेना है, इसमें ट्रेड लेना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए। हमारे कहने पर आप इनको बाइंग या सेलिंग ना करें, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इस गिरे हुए बाज़ार में जो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं और जो एक स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं और जिनकी जो आगे को बढ़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो लार्ज कैप हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, जिनके शेयर के रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो स्मॉल कैप और जो मिड कैप कंपनीज़ के पास हमेशा एक स्कोप होता है कि वो और आगे को बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह की कंपनी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और जिनके पीछे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उस तरह की जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं बहुत होती है। क्योंकि बड़ी कंपनीज में एक स्टैग्नेशन आ चुका होता है, पर छोटी कंपनीज और भी होती है, लेकिन उनके पीछे अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनके अगर पैरामीटर्स बहुत अच्छे नहीं है, तो उनको कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का निवेश लेना है तो एक बार ज़रूर अपने फंडामेंटल एडवाइजर से पूछिए।